हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो आज हम क्लास 10th की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है और उसके साथ में एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये भी हमें प्रूव करना है। मतलब एक तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, दूसरा ये जो टर्म है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये भी हमें प्रूव करना है। तो एलसीएम फाइंड करने से पहले हम 26 जो हमारा पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, 26 और 91 के प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगा। ठीक है, तो 26 का अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ सबसे पहले 2 से जाएगा 13 टाइम्स, अगेन 13 तो 13 1 जा 13। तो 26 का जो प्राइम फैक्टर आया वो है 2 इंटू 13, 2 रेज़ टू 1 है, 13 रेज़ टू भी 1 ही है। अगेन मैं 91 का प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगा, ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 जो है वो तो एक बार 13 से ही जाएगा। अब मैं 91 के अगर प्राइम फैक्टर लिखना चाहूँ तो 7 इंटू 13, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया है। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद मुझे अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैं एलसीएम निकालता हूँ इसके 26 के और 91 के। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के लिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हर एक प्राइम फैक्टर को लेंगे, ईच प्राइम फैक्टर, हमें हर एक प्राइम फैक्टर को लेंगे दोनों में से। सबसे पहले क्या है 2 है, 2 ले लिया, 7 है इधर 7 ले लिया और 13 दोनों में है तो दोनों में से एक ही बार लेना है, 13 ले लिया। ईच प्राइम फैक्टर ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, दूसरी चीज़ ग्रेटेस्ट पावर ही लेनी है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही लूँगा। मतलब एलसीएम निकालते टाइम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ईच प्राइम फैक्टर ले लूँगा और उसके बाद में जो भी प्राइम फैक्टर सपोज कोई दोनों में कॉमन है तो उनकी ग्रेटेस्ट पावर ही मैं लूँगा। ठीक है, तो इस इधर तो अपने पास 2 रेज़ टू भी 1 ही है, 13 रेज़ टू भी 1 है, 7 रेज़ टू 1 है एंड 13 रेज़ टू भी 1 है, मतलब सबका 1 ही 1 है। मैंने 2 ले लिया, 7 ले लिया और 13 ले लिया। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 182। हमारा एलसीएम आ गया 182। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, 26 एंड 91 का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ निकालने की जो ट्रिक है उसमें क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। अगर एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर रहेगा दोनों में से पहली बात उसको लेंगे। अब मैं इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर 26 और 91 में देखने जाऊंगा तो एक कॉमन प्राइम फैक्टर 13 है। ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर लेने को बोला है तो मैंने कॉमन प्राइम फैक्टर ले लिया। ठीक है, और उसकी क्या स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेना है, लेकिन यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर 13 ही है, उसकी एक ही पावर है, इसलिए 13 जो होगा वो उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक प्राइम फैक्टर की हर एक टर्म लिखेंगे, उसके बाद में उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उस वाले को ही हम लिखेंगे। ठीक है, इसे करने पे 182 आया, एचसीएफ जो आया वो 13 आया। ये जो चीज़ है वो आपको आगे के सम्स में और भी क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ कि हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, एलसीएम पहले फॉर्मूला लिखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। अब मेरा एलसीएम क्या आया है 182 इंटू एचसीएफ क्या है मेरा 13 है। अब मैं नंबर 1 अगर लेता हूँ तो नंबर 1 मेरा क्या है 26 है, नंबर 2 क्या है मेरा 91 है। ठीक है, अब मुझे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 182 और 13 को तो मेरा आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आएगा 2366, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर 1 और नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो जो
सेकंड सम है। सेकंड सम के अंदर भी हमको सेम चीज़ करनी है कि हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे और 92 के फैक्टर करेंगे। तो 510 2 से हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 255, अगेन 3 से जाएगा 3 8 जा 85 आएगा 3 से, अगेन 5 से इसके फैक्टर हम करेंगे तो ये आएगा 17 एंड फिर 17 1 जा 17। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 92 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 4 जा 6 जा, अगेन 2 से 2 2 जा 2 3 जा 6 और 23 जो है 23 1 जा 23। मीन्स अगर मैं 92 के प्राइम फैक्टर लिखना चाहूँगा तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। मैंने दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। इसको मैं और ठीक से लिखूँ तो ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 23 और 2 का स्क्वायर इंटू 23। अब और इसमें 2⁻1 3⁻1 5 और 17 1। अब मेरे पास प्राइम फैक्टर दोनों आ गए हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है 510 एंड 92 का। मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर हैं मैं सबको लिख लूँगा एक एक बार, बार रिपीट नहीं करूँगा। तो प्राइम फैक्टर एक तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 17 है और 23 है। 2 है 3 है 5 है 17 है और 23 है। अब उसके बाद में मुझे एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने सारे के सारे प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है हर एक प्राइम फैक्टर का। तो 2 और 2 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 की वो है स्क्वायर। एक में 2⁻1 है, एक में 2⁻2 है। तो मैं स्क्वायर वाला, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2⁻² लिया। बाकी सब में 3 5 17 और 23 है, सब पे पावर जो है वो 1 ही है। तो ठीक है, तो बाकी सारे सेम टू सेम आएंगे। अब अगर मैं इसको एलसीएम इसका सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 3 4 6 0, ये होगा 2 3 4 6 0, इसका एलसीएम आएगा। अब मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा। एचसीएफ फाइंड करने में इसका 510 का और 92 का। तो एचसीएफ फाइंड करने में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों की जो प्राइम फैक्टर है उसकी कॉमन टर्म ढूंढूंगा, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, और वो कॉमन प्राइम फैक्टर में जिसकी भी जो पावर होगी वो कम होगी वही लूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने फाइंड क्या किया कि भाई जो कॉमन है वो 2 और 2 है, 2 और 2 है, ये दो ही कॉमन है, बाकी कोई कॉमन आ नहीं रहा है। लेकिन इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि एक में 2⁻1 है, एक में 2⁻2 है, लेकिन एचसीएफ निकालते टाइम हमें कॉमन पावर फैक्टर की जो सबसे कम होगी, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। इसमें 2 है कॉमन, उसकी स्मॉलेस्ट है 1, तो 2 जो होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब हमें करना है वेरीफाई, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने का हमारा है एचसीएफ, हम लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमारा एलसीएम क्या आया था, 2 3 4 6 0, यही था 2 3 4 6 0 हमारा एलसीएम था, और हमारा एचसीएफ था 2, और हमारे जो दोनों नंबर हैं वो 510 है और 92 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 46920 46920, ठीक है, ये आ जाएगा आगे। और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा
सिमिलरली 46920, कहने का मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, तो हमारा LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया और वेरीफाई भी हो गया कि ये चीज़ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2 ये होता है। जो थर्ड सम है, थर्ड सम में भी हमें सेम चीज़ करनी है। 336 और 54 का हमें LCM HCF निकालना है, उसके बाद में उसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जो हमारा सम होगा, सबसे पहले हम 336 का जो है वो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 2 1 जा 2, 6 जा एंड 8 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा एंड 2 1 जा, अगेन 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, अब मैं 336 के अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको ठीक से लिखूंगा, 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। अब मैं प्राइम फैक्टर किसके फाइंड करूंगा, 54 के। 2 2 जा 4, 7 जा 3, 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3⁵3। ठीक है, मैंने क्या किए, प्राइम फैक्टर फाइंड कर दिए। अब मुझे LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले मैं LCM किसका निकालूंगा, 54 का LCM क्या आएगा। LCM में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूरी हर एक प्राइम फैक्टर की हर एक टर्म लिख देने की है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 3 आया है 3 लिख दिया, 7 आया है 7 लिख दिया। अब LCM फाइंड करने के लिए जब मैंने ईच टर्म लिख दी तो कोई रिपीट टर्म नहीं करनी है उसमें। उसके बाद में मैं क्या देखूंगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी वो मैं लिखूंगा। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 4 है। 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में 2 की पावर 1 है, दूसरे में 4 है, तो ग्रेटेस्ट पावर लिखा। 3 की पावर, दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन एक में 3 की पावर 1 है और दूसरे के अंदर जो है वो है 3 है, तो मैं 3 की पावर 3 लूँगा। और 7 जो है वो तो एक ही बार है, तो 7 का 7 ही रहेगा। अगर मैं इसका LCM फाइंड करूँगा तो LCM मेरा आएगा 3024 इसका LCM आएगा। अब HCF देखते हैं, HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढो कि हाँ भाई कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन 2 है और 3 है दोनों में। अब कॉमन ढूंढने के बाद हमें जो भी कॉमन है उसकी सबसे लोएस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर लूंगा, सबसे स्मॉलेस्ट पावर लूंगा जो कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2⁴ है, और 3 में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 है। इसके HCF आ गया 6। ठीक है, HCF आया है 6, LCM आया है 3024। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। अब हमारा जो LCM आया हुआ था वो था 3024, HCF था जो हमारा वो था 6, और जो नंबर थे हमारे वो है 336 इंटू 54। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 4 4 4 1 4 4 1 8 1 4 4 1 8 1 आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सही ढंग से लिख देता हूँ, 18144 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप करेंगे तो आपका आएगा 18144। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू
RHS ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो अब जो हम अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमें क्या बोला हुआ है कि फाइंड LCM और HCF फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो ऊपर हम कर रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था, तो यहाँ पर ये तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको नंबर दिए हैं उनका पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो, ठीक है। और फिर HCF निकालने के लिए कॉमन टर्म ढूंढो और कॉमन टर्म में उसका स्मॉलेस्ट पावर लो, जबकि LCM निकालने के लिए ग्रेटेस्ट पावर ढूंढो हर एक प्राइम फैक्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। अब इसका फैक्टर तो डायरेक्ट हो जाएगा, आप चाहो तो ये ऐसे भी करके कर सकते हो 12 का, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन ये बहुत इजी है। तो इसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 4 4 3 जा 12, आप इजीली कर सकते हो। 15 का जो होगा प्राइम फैक्टर वो होगा 3 इंटू 5 एंड 21 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 इंटू 7, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर मैंने निकाल लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि HCF क्या आएगा, अब HCF निकालना है तो HCF मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉमन टर्म ढूंढो और उसकी लोएस्ट पावर। HCF के लिए क्या है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर इसमें क्या है, 3 है 3 है 3 है और सब जगह उसकी पावर 1 है, इसके इसलिए HCF हो गया 3। अब LCM की बात करें तो LCM में मैंने आपको बोला था कि हर एक टर्म लिख दो। तो 2 है इधर, 3 है, 5 है और 7 भी है। 2 है 3 है 5 है और 7 भी है। अब उनकी हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, LCM की ग्रेटेस्ट पावर, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। तो खाली 2 की पावर 2 का स्क्वायर है, बाकी तो सब 1 1 ही है। अगर अब हम इसका LCM निकालेंगे तो आएगा, क्या आएगा, इसका LCM आएगा 420 इसका LCM आएगा, ठीक है। HCF इसका 3 आया है, LCM जो है इसका 420 आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सम देखेंगे तो 17, 23 और 29 इनका ये खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर्स है, तो इनके फैक्टर्स जो होंगे, 17 का फैक्टर 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू 1, 29 को 29 इंटू 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, HCF जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले कॉमन टर्म देखूंगा, कॉमन टर्म कौन सी है, 1 ही है। 1 का उसका लोएस्ट पावर लूँगा तो 1 का लोएस्ट पावर 1 ही है, तो यहाँ पर मैंने HCF जो आया वो 1 आया। अब मैं LCM की बात करूँगा, LCM जो होगा मैं सभी टर्म लिख दूँगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इसका LCM जो आएगा वो आएगा 9331 ये इसका LCM हो गया। अब 8 9 25 का सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करूँगा। 8 के इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2�3, 9 का 3 का स्क्वायर, 25 का 5 का स्क्वायर। अब HCF जैसे कि मैंने HCF क्या बोला है, कॉमन टर्म ढूंढूंगा, कॉमन टर्म कोई है नहीं, इसलिए इसका HCF 1 आएगा। और LCM के लिए मैं हर एक टर्म को पहले लिख दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर एक टर्म है तो 2�3 है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1800। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से कुछ नॉलेज मिला हो, जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों को बताइए जिससे वो भी फ्री में नॉलेज गेन कर सकें। धन्यवाद।